बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब बच्चों? ठीक ठाक हैं? तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है 3.2। आज हम इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, उसके 11 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। तो आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है बच्चों एक्चुअली इवैल्यूएट। बस यहाँ पे भी इंटीग्रल को आपने इवैल्यूएट करना है, इंटीग्रेशन ही बेसिकली करनी है। तो इंटीग्रेशन में बच्चों अभी तक हमने कुछ रूल जो इस्तेमाल किए हैं, वो सबसे पहले हमने पावर रूल का ही इस्तेमाल किया। तो पावर रूल को जरा रिकॉल कर लेते हैं। पावर रूल क्या था बच्चों? एक्स की पावर एन डी एक्स। तो क्या किया था, एक्स की पावर में 1 ऐड किया था और उसी नंबर पे हमने बच्चों क्या किया था, डिवाइड किया था। ठीक है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर ये जनरल में चला जाए, यानी कि ए एक्स प्लस बी की पावर एन हो, तो फिर भी आपने यही काम करना है, पावर में एक ऐड करिए, उसी नंबर पे डिवाइड कीजिए और बस क्या करना है, बेस के डेरिवेटिव पे डिवाइड आपने कर देना है। ठीक है, तो चलिए जिस जिस रूल की हमें साथ साथ जरूरत पड़ती जाएगी वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। वरना ये आपके सामने है, एक दफ़ा बच्चों फार्मूले नोट कर लीजिएगा। ये पूरे के पूरे चैप्टर में तकरीबन यही फार्मूले यूज होने वाले हैं, यही इंटेग्रल बार बार यूज होंगे। ठीक है बच्चों, इनको नोट कर लीजिएगा लास्ट में। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब ये प्रॉब्लम जो है आपके सामने रेडिकल टाइप की है, जजर वाली रकम है बच्चों। इसमें तो आप इसको पहले ना इंटेग्रल लेने से पहले ना, इंटीग्रेशन करने से पहले आप इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। और वो सिंप्लीफिकेशन क्या होगी बच्चों, आप इसको रैशनलाइज बच्चों कर लीजिए। ठीक है, तो रैशनलाइज करेंगे तो बच्चों ये आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बटे के ऊपर डी एक्स। चलो डी एक्स को ना एंड में लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 आप लिख लीजिए। ठीक है, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। और आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट से, यानी कि एक्स प्लस ए, यहाँ पे दरम्यान में प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिए बच्चों, तो ये आएगा एक्स प्लस बी आ गया। ठीक है, तो बच्चों बटे के नीचे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। ओके बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट आपने एंड पे लिख देना है डी एक्स। ओके, तो चलिए बच्चों, अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बटे के ऊपर वाली रकम ऊपर ही आ जाएगी, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, बेसिकली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र, यानी कि एक्स प्लस ए स्क्र रूट का होल स्क्र माइनस स्क्र रूट एक्स प्लस बी होल स्क्र डी एक्स। ओके, दिस implies that I is equal to integration of स्क्र रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्र रूट एक्स प्लस बी बच्चों। और बटे के नीचे क्या आने वाला है बच्चों, आपके पास स्क्र रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा एक्स प्लस ए, पीछे माइनस, तो इसके रूट कैंसिल, तो ये आएगा एक्स प्लस ए, पीछे माइनस है तो माइनस बी बन जाएगा, आगे आगे डी एक्स बच्चों। तो ये बच्चों एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन से पहले ना बटे के नीचे देखे तो ए माइनस बी कांस्टेंट है ना, तो 1 ओवर ए माइनस बी को तो ब्रैकेट से इंटीग्रेशन के साइन से ना बाहर निकाल लीजिए। तो बटे के ऊपर क्या बच गया, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, ब्रैकेट लगा लीजिए बच्चों और फिर आगे लिख लेंगे डी एक्स। ठीक है, तो अब ये देखें पावर रूल ही यहाँ पे यूज होने वाला है, लेकिन जनरल फॉर्म में। और वो क्या है बच्चों, सिंपल आपने क्या करना है, फंक्शन की पावर में एक ऐड करें, उसी नंबर पे डिवाइड करें और बेस के डेरिवेटिव पे डिवाइड कर दें अगर जरूरत है तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये आई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 ओवर ए माइनस बी, तो बच्चों ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे लगा लेते हैं ब्रैकेट, एक्स प्लस ए की पावर है 1/2, तो ये बच्चों आएगा एक्स प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। और बेस का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों आ गया एक्स प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। और फिर ना ब्रैकेट क्लोज करके प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाहर लिख लें। अंदर भी चाहते तो लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो फिर ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करके उसको बाद में भी कांस्टेंट ही डिक्लेयर करना पड़ता है। तो बेहतर यही होता है कि आप कांस्टेंट को ना बिल्कुल एंड पे बाहर लिख लिया करें। तो ये बच्चों आई आपके पास आ जाएगा 1/a-b, ब्रैकेट में बच्चों आ जाएगा एक्स प्लस ए की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस एक्स प्लस बी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई
3/2 ब्रैकेट क्लोज और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और बच्चों बटे के नीचे 3/2 है तो बटे के ऊपर जाके क्या बन गया 2/3। इसके नीचे भी 2/3 आ जाएगा तो बेशक आप इसको कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 2/3 आएगा तो इसको लिख ले 2/3 इंटू ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। ये आपने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, ये नीचे वाला 3/2। तो बाकी क्या बचा, एक्स प्लस ए पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी पावर 3/2 और फिर बच्चों प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको आप डिक्लेयर कर देंगे, आंसर है ये, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट करते हैं बच्चों अगला पार्ट। तो नेक्स्ट है बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2 है, इसका सेकंड पार्ट है आई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। देखिए फ्रैक्शन है, बटे वाली टर्म है, तो एक चीज़ यहाँ पे हो रहा है बच्चों, और चलें वो ऐसा करते हैं। पहले नंबर पे ना ये देखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बटे के ऊपर भी पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है। तो पहले आप यूँ कर लें, इसको ना डिवाइड कर लीजिए। सोल्यूशन में लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटेग्रल, बल्कि इंटेग्रल लिखने से पहले ना आप इसको ऊपर वाली टर्म को डिवाइड करेंगे नीचे वाली से। मैं इसको ज़रा तरतीब में लिखता हूँ, यानी कि माइनस एक्स स्क्र पहले लिखा प्लस 1, डिवाइड करेंगे नीचे वाली टर्म से यानी कि एक्स स्क्र प्लस 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्र है, यहाँ पे एक्स स्क्र है, तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा माइनस एक्स स्क्र -1, और फिर ये साइन चेंज करेंगे तो प्लस का साइन, ये प्लस का साइन बच्चों, ये कट गया तो बटे के यहाँ पे नीचे क्या आ गया 2। तो अब ये जो ऊपर वाली टर्म है ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी -1 प्लस 2/1 प्लस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन का पार्ट है, याद रखिएगा, ठीक है, इसको हाथ सामने करिएगा। अब दो टर्म है बच्चों, इसकी इंटीग्रेशन अलग-अलग कर लीजिए। तो आई इक्वल टू आ गया, नेगेटिव साइन को बाहर लिख लें, 1 डी एक्स प्लस 2 कांस्टेंट इसको बाहर लिखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स बच्चों। तो ये आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू -1 की इंटीग्रेशन एक्स और प्लस 2, और ये गौर करें ना, ये tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और यही बच्चों आपके पास है आंसर, ठीक है। और ये आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चले वेरीफाई हम थोड़ा सा रफ में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। वो क्या, चले मैं यहाँ पे बल्कि नीचे ही कर देता हूँ, जगह है हमारे पास। तो बच्चों आप लिखेंगे सिंस डी ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स जो है ये बच्चों किसके इक्वल है, 1/1 प्लस एक्स स्क्र। तो इसका मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे ही लिख लीजिए, देयर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। तो ये आपने जस्टिफाई कर लिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट बच्चों कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों थर्ड पार्ट जो है आई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो एक्चुअली ये एग्जैक्टली पार्ट नंबर 1 के तरह ही है बच्चों, तो इसको मैं फटाफट से कर देता हूँ। आप इसमें क्या करेंगे, इसको भी रैशनलाइज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1 लिख लीजिए, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो आप बच्चों इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, आप बच्चों लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख लीजिए स्क्वायर रूट एक्स, और डिवाइड में भी ये लिखिए एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स, और डी एक्स को एंड पे लिख लीजिए बच्चों। तो आई की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ जाएगी, ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे क्या बच्चों आ जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट समेत होल स्क्वायर, और माइनस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू, ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, ऊपर तो यही रहेगा एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स, और डिवाइड में क्या रहेगा बच्चों, एक्स प्लस ए माइनस एक्स के रूट कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। तो ये एक्स से एक्स भी कैंसिल हो गया, तो बटे के नीचे क्या बचा, सिर्फ ए। तो आई इक्वल टू आ गया बच्चों 1/a, कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लीजिए। तो ये आ गया एक्स प्लस ए माइनस के रूट एक्स। तो बच्चों सिंपल आपने क्या करना है, इनकी पावर में एक ऐड कर दीजिए, उसी पे डिवाइड कर दीजिए, पावर रूल लगाएंगे ना, ठीक है बच्चों। तो चलिए पावर रूल लगाते हैं बच्चों। ये आपके पास आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 1/a, ब्रैकेट लगा लेते हैं बच्चों। तो ये आएगा एक्स प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और ये माइनस, और एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और फिर ब्रैकेट लगा के ना आगे लिखेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ब्रैकेट से बाहर आपने कांस्टेंट ऐड कर लेना, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1/a, और ब्रैकेट में क्या आने वाला है, x प्लस ए की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और प्लस आ गया आपके पास सी। अब ये बटे के ऊपर जाके बच्चों ये 2/3 बन जाएगा ना, तो 2/3 को निकाल लीजिए कॉमन, तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 2/3, और ए पहले मौजूद है बच्चों, तो ब्रैकेट में क्या आपके पास आ जाएगा, x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2 ब्रैकेट और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आंसर है बच्चों, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 बच्चों। तो नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ प्रॉब्लम, आई इज इक्वल टू ए माइनस 2x पावर 3/2 होल dx, ठीक है। और बच्चों नेक्स्ट आपने क्या करना है, बस वेरी सिंपल, ये आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक बस पावर रूल आपने लगा देना सोल्यूशन। तो आई इज इक्वल टू क्या देगा बच्चों, फंक्शन की पावर में एक ऐड कीजिए, यानी कि सिंपल a माइनस 2x पावर क्या है 3/2 प्लस 1, और इसी पे डिवाइड भी कर दीजिए 3/2 प्लस 1, और फिर क्या करना है, जनरल रूल बन रहा है ना, तो बेस के डेरिवेटिव से डिवाइड भी कर लीजिए। बेस में क्या है a माइनस 2x, ए का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों -2 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स इट बच्चों। चलें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू आ गया a माइनस 2x की पावर 3/2 प्लस 1, तो ये 5/2 बन गई, और बटे के नीचे बच्चों ये 5/2 मल्टीप्लाई बाय -2, और प्लस सी, ये 2 से 2 कट गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आई की वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस को ऊपर शिफ्ट कर ले, तो माइनस इंटू a माइनस 2x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5, और प्लस सी, और आगे लिख देंगे आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व हो गई। नेक्स्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। तो बच्चों नेक्स्ट है पांचवी प्रॉब्लम, लेट आई इज इक्वल टू 1 प्लस ए की पावर x रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ए की पावर x। तो इसको भी बच्चों आपने सिंपल क्या करना है, पहले ना बस पावर को ओपन कर लीजिए, बटे के ऊपर है a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये बच्चों किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो बच्चों प्लस 3ab स्क्र और प्लस 3a² बी, ठीक है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो डिवाइड में क्या आएगा, e की पावर x, और आगे आएगा dx, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए 1 प्लस e की पावर 3x, ठीक है, पावर x 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 3 e की पावर 2x, और फिर आ गया बच्चों प्लस 3 e की पावर x ओनली, और डिवाइड में क्या है बच्चों, e की पावर x, ठीक है, dx। अब क्या करें बच्चों, ऊपर वाली हर टर्म को ना e की पावर x पे डिवाइड कर दीजिए बच्चों, तो ये आएगा 1/e की पावर x, ठीक है। और फिर आ गया बच्चों प्लस e की पावर 3x ओवर e की पावर x, ठीक है। और फिर आएगा बच्चों प्लस 3 e की पावर 2x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस 3 e की पावर x ओवर e की पावर x, और फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर लिखेंगे dx बच्चों, ठीक है। तो जब बच्चों आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x प्लस ये ऊपर 3 पावर और नीचे 1 पावर, तो ये क्या बच गया, e की पावर 2x, ठीक है। फिर प्लस ऊपर 2 पावर है तो 1 पावर कैंसिल हो गई, तो बच्चों ये आ गया 3 e की पावर x, तो ये 1 पावर कट गई, तो ये प्लस का 3 ही बस बचेगा, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। तो बच्चों जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास आएगा, चलो एक स्टेप यहाँ पे ही कर लेते हैं, आई इक्वल टू आ गया बच्चों ए की पावर कुछ भी हो, इसकी इंटीग्रेशन तो ये खुद ही आने वाली है ना, ए की पावर माइनस एक्स, और फिर हम क्या करेंगे, बेस पावर के डेरिवेटिव पे डिवाइड कर देंगे -1, और फिर बच्चों कर देंगे प्लस ए की पावर 2x, ए की पावर कुछ भी हो उसकी इंटीग्रेशन वही आएगी, ठीक है। फिर आपने बस नेक्स्ट क्या करना होता है, पावर के डेरिवेटिव पे डिवाइड, ठीक है, प्लस 3 e की पावर x ही आ जाएगा, क्योंकि e की पावर x की पावर का डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, तो 1 पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। प्लस 3 की इंटीग्रेशन होगी 3x, और प्लस लिखेंगे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट इज द आंसर बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। तो नेक्स्ट का जो छठवां जो पार्ट है, 6 पार्ट जो है, आई इज इक्वल टू साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे बस क्या है, इंटीग्रेशन है साइन की,
इसका एंगल क्या है ए प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो वेरी सिंपल, ये एक स्टेप का क्वेश्चन है और ये 2024 में सप्लीमेंट्री में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो बच्चों देखिए साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, बेसिकली माइनस कॉस एक्स होती है। ठीक है, आप देखिए ना, आपको याद होगा कि बच्चों जब आप मैं यहाँ पे रिवर्स आपको करवाता हूँ, साइन की इंटीग्रेशन देखिए माइनस कॉस, यहाँ पे चले नोट भी कर लीजिए। और बच्चों क्यों है ये नेगेटिव एक्स, तो बेसिकली एंटी डिफरेंशिएशन है ना, जब आप cos का डेरिवेटिव फाइंड करते थे तो माइनस साइन आता था। ठीक है, जब आप ये cos के डेरिवेटिव माइनस साइन को रिवर्स करेंगे ना, तो आपको मिलेगी साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स, ओ सॉरी इंटीग्रेशन, cos की इंटीग्रेशन साइन एक्स होगी। तो अगर देखिए साइन एक्स की इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, अगर एंगल जो है वो एक्स के अलावा कुछ आ गया, जनरल फॉर्म अगर बन गई है, तो फिर क्या करेंगे, साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos ही होगी। लेकिन फिर क्या करेंगे, आप एंगल के डेरिवेटिव से बस आपने डिवाइड करना है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड बस कर देंगे। तो बच्चों ये आपके पास सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आई इज इक्वल टू, बस आपके पास आ जाएगा साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स, और फिर आपने बस क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है एंगल के डेरिवेटिव से। तो एंगल का काम कौन कर रहा है, ए प्लस बी इंटू एक्स। अब ए प्लस बी तो है कांस्टेंट भाई, ए प्लस बी कांस्टेंट, और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यानी कि ए प्लस बी ही बस आ जाएगा बटे में, और प्लस सी, और ये आंसर आप लिख दीजिए, तो दैट्स इट बच्चों। ठीक है, तो ये है 6वीं प्रॉब्लम। नेक्स्ट करते हैं 7th प्रॉब्लम। तो बच्चों नेक्स्ट है 7th प्रॉब्लम, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2x। तो बच्चों हम जानते हैं सिंस ये जो है ना बेसिकली माइनस है, तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये बच्चों किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2x के इक्वल। तो 1 माइनस कॉस 2x की यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स। देयरफॉर आई आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स ओनली। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है बच्चों dx, और फिर बच्चों आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 2 एज इट इज रहा, और साइन स्क्वायर एक्स का आप लिख लेंगे साइन एक्स dx। ठीक है बच्चों, तो दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू, तो आ गया बच्चों स्क्वायर रूट 2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आप एक स्टेप और ऐड कर सकते हो, माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट इज आंसर बच्चों। तो नेक्स्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। तो नेक्स्ट है बच्चों, लेट आई इज इक्वल टू, 8वां पार्ट है बच्चों, एल एन एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर एक्स डी एक्स। तो ये यूनिक प्रॉब्लम है, लेकिन डोंट वरी, एक स्टेप का ही ये भी क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल आपने यहाँ पे माइंड ये रखना है, पावर रूल है ये बेसिकली। ठीक है, तो अब पावर रूल की थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म हम आपके सामने बच्चों रखते हैं, तो जरा देखिएगा कि अगर आपका सिनेरियो कुछ इस तरह का हो ना, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की पावर एन, साथ में उसका डेरिवेटिव बच्चों, जब तीन चीजें पूरी हो ना, तो आपने ब्लाइंडली पावर रूल लगा देना है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास कोई फंक्शन हो, उसकी साथ में कुछ पावर हो, और साथ में उसका डेरिवेटिव हो, फंक्शन पावर डेरिवेटिव, ये तीन चीजें पूरी होनी चाहिए, फंक्शन पावर और साथ में उसका डेरिवेटिव। इन दैट केस आप क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी नंबर पे डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट बच्चों, ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। बाकी पीछे क्या है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तीन चीजें पूरी होनी चाहिए, फंक्शन पावर साथ में उसका डेरिवेटिव। तो आपने क्या करना है, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देना है, उसी नंबर पे डिवाइड कर देना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जरा गौर करें आप, यहाँ पे क्या मामला है, फंक्शन है एल एन एक्स, उसकी पावर है इमेजिन के 1। ठीक है बच्चों, और साथ में क्या है, उसका डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, फंक्शन पावर डेरिवेटिव। तो इसका मतलब है बच्चों, इसके सोल्यूशन में क्या आने वाला है, आई इज इक्वल टू एल एन एक्स की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों दिस इंप्लाइज दैट आई की वैल्यू आ जाएगी एल एन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस सी, एंड दैट इज आंसर बच्चों। ठीक है, बेशक यहाँ पे छोटा सा लिख लीजिए, फंक्शन पावर डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके पास पावर रूल, तो ये आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। तो बच्चों नेक्स्ट 9th पार्ट जो है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों याद रखना है आपने कि साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स या टेन स्क्वायर एक्स, इन तीनों की डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, ना साइन स्क्वायर की, ना कॉस स्क्वायर की, ना टेन स्क्वायर की। तो आपको इनकी इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए ना, पहले कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी।
तो साइन स्क्वायर के लिए बच्चों अभी अभी हमने यूज़ किया है ये फार्मूला। देखिए साइन स्क्वायर एक्स जो है ना, ये 1 माइनस cos 2x, और अगर आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आप ये फार्मूला लगा सकते हो। मैं फिर से यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, ज़रा देखिएगा, वही फार्मूला जो ऊपर आपके पास लिखा हुआ है। तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बस मैं 2 को इधर डिवाइड करके लिख रहा हूँ, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अगर ये cos स्क्वायर एक्स होता तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाता, बस प्लस का फर्क आने वाला था, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। तो बच्चों सिंपल आपने क्या करना है, दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अलहदा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ये अलहदा कर लिया आपने बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करिए बच्चों, दोनों की अलग अलग से इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो आई इज इक्वल टू बच्चों आ गया 1/2 बाहर एज इट इज बच्चों, ब्रैकेट लगा लीजिए। तो 1 की इंटीग्रेशन होती है x माइनस cos की इंटीग्रेशन होती है प्लस साइन, याद रखिएगा कि ये प्लस साइन होती है, ठीक है, 2x, और फिर एंगल क्या है 2x, तो एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर लीजिए और बाहर लिख लीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, छोड़ दीजिए यहाँ पे। यहाँ चाहो तो साइन 2x की जगह पे लिख सकते हो 2 sin x cos x, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे भी छोड़ दीजिए तो काम चल जाएगा। 9 प्रॉब्लम डन। और अब 10वां पार्ट करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है बच्चों 10th प्रॉब्लम, लेट आई इज इक्वल टू, आपने लेट कर लिया 1/1 प्लस cos x। तो बेसिकली यहाँ पे भी आपको यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए ये साइन स्क्वायर का फार्मूला है ना, तो cos स्क्वायर के फार्मूला में क्या आता है, दरमियान में प्लस। तो आप बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सिंस, चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 cos स्क्वायर x, ये बच्चों इक्वल होता है किसके, 1 प्लस cos 2x के। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जो 2 cos स्क्वायर x/2 है, मैं अगर एंगल को हाफ करता हूँ क्योंकि मुझे cos x की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos x, ठीक है। तो इसका मतलब है देयर फोर आई आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos किसके इक्वल होता है बच्चों, सीकेंड स्क्वायर x के। तो सीकेंड स्क्वायर x/2 आ गया dx। अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन फिर आपने करनी है, तो बच्चों कोई इशू नहीं है, हम हमें सोचना पड़ेगा कि सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था। तो बच्चों ये tan का डेरिवेटिव था, ठीक है। तो अगर ये tan का डेरिवेटिव था तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन फिर क्या होगी, tan x। तो फिर आपने देखना है कि अगर सीकेंड स्क्वायर का एंगल जो है वो x के अलावा कुछ है, तो वही एंगल के डेरिवेटिव पे बस डिवाइड आपने कर देना है, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan और एंगल के डेरिवेटिव पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x, ठीक है। तो चलिए बच्चों आपने सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या करनी है, tan x, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों आप लिखेंगे आई इज इक्वल टू 1/2 बाहर वाला एज इट इज, और फिर लिखेंगे tan x/2 और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है x/2, तो x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है x कांस्टेंट, ओ सॉरी 1/2 कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1, तो बटे के नीचे क्या आ जाएगा 1/2 प्लस c, और ये बच्चों 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दीजिए, और आप आगे लिख देंगे कि ये इसका क्या है आंसर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। तो नेक्स्ट बच्चों प्रॉब्लम नंबर 11 है, लेट आई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी। तो याद रखें बच्चों, जब भी बटे वाली टर्म आएगी ना आपके सामने इंटीग्रेशन होने के लिए, तो आपने सबसे पहली चीज ये देखनी है कि क्या जो रकम बटे के नीचे लिखी है ऊपर उसका डेरिवेटिव है। अब इसका क्या मतलब है, ये ऐसा क्यों हम कह रहे हैं। तो बच्चों अगर ऐसा होता है ना, तो देखिए आपको यहाँ पे ना एल एन एक्स वाला सिनेरियो अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1/x की इंटीग्रेशन क्या है एल एन एक्स, बस इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। बटे के नीचे क्या है एक्स, बटे के ऊपर क्या है 1, तो बेसिकली बटे के नीचे एक्स है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो जब ऐसा सिनेरियो हो ना कि बटे के नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एल एन ऑफ फंक्शन इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ आप देखें पावर रूल को हमने कुछ इस तरह अंडरस्टैंड किया है, फंक्शन की पावर हो, फंक्शन हो पावर हो साथ में उसका डेरिवेटिव हो, तो क्या करते हैं फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं उसी पे डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने शर्त एक रखी है कि अगर n इज नॉट इक्वल टू -1 हो, ये नहीं होना चाहिए -1 के इक्वल, लेकिन इन केस के ऐसा आ जाए फिर क्या होगा। तो बच्चों अगर आप n की जगह पे -1 लगाएंगे, तो ये n की पावर -1, तो आप इसको बटे के नीचे लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये आगे।
ठीक है। तो ये देखें एफ प्राइम ऑफ एक्स अपनी जगह पे, एफ ऑफ एक्स की पावर -1, तो ये बटे के नीचे जाकर +1 हो गई डी एक्स। तो ये किसके इक्वल आएगा, एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो 1/x की इंटीग्रेशन को। ठीक है। तो जब भी बटे वाली टर्म हो तो पहले आपने देखना है कि क्या जो रकम बटे के नीचे लिखी है ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन हो सकता है। आप देखें बटे के नीचे है ए एक्स स्क्र, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2ax। अब ऊपर ax है, 2 नहीं है साथ में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली 2bx, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2b, ऊपर b है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो आप बच्चों क्या करेंगे, बटे के ऊपर ना दिस इम्प्लाइज दैट अपने पास से 2 से डिवाइड कर लें और बटे के ऊपर मल्टीप्लाई कर लें 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx। तो अब बच्चों देखें ना, बटे के नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो इन दैट केस बच्चों आपने क्या करना है, i इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पे और नीचे वाली टर्म के साथ आपने ln लिख देना है। एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लें ताकि पॉजिटिव नेगेटिव का डाउट ना रहे। 2bx प्लस सी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो सी ऑलरेडी यूज हो चुका तो आप बेशक C1 यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आंसर लिख दीजिए, काम खत्म बच्चों। देखिए छोटी सारी प्रॉब्लम है और ये बड़ी अहम भी है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं 12वां पार्ट बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों 12वां पार्ट जो है ये बड़ा अहम है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x sin 2x। तो पहले नंबर पे देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, डोंट वरी। आपने बस करना ये है कि इनको ना सिंगल सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। आपने पार्ट 1 में बच्चों सीखा हुआ है प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करते हो। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको याद होगा बच्चों फार्मूला क्या था आपके पास, वो ये था, कुछ यूँ फार्मूला था 2 cos अल्फा साइन बीटा। और बच्चों ये इक्वल था किसके, ये था बच्चों साइन अल्फा प्लस बीटा। cos पहले है तो दरम्यान में माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है बच्चों। तो देयर फोर अब यहाँ पे देखें एक तो 2 नहीं है तो 2 को आप उस तरफ ले जाकर डिवाइड कर लें, बस ये फर्क पड़ेगा। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और ब्रैकेट लगा लीजिए तो फिर लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा का काम कौन कर रहा है बच्चों 3x, बीटा का काम कौन कर रहा है 2x। तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 2x माइनस साइन 3x माइनस 2x बच्चों, और फिर ब्रैकेट क्लोज और आगे लिख दीजिए dx। तो ये बच्चों आपके पास आ गया आई इज इक्वल टू 1/2 को इंटीग्रेशन के साइन से भी बाहर कर लें तो ये आएगा साइन 5x माइनस साइन x dx। ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास अब आ गया, ये आ जाएगा बच्चों आई इज इक्वल टू बाहर 1/2 बच्चों ब्रैकेट लगा लीजिए और साइन 5x की इंटीग्रेशन होगी माइनस cos 5x और एंगल क्या है 5x और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 5, तो इस पर डिवाइड कर दीजिए माइनस, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस cos x बच्चों और प्लस आप बाहर लिख देंगे c। ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 ब्रैकेट बेशक अब दूसरी लगा लीजिए बच्चों। तो ये आएगा ये प्लस वाली को पहले लिख लें, ये आ गया cos x माइनस cos 5x/5। ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो उसको पहले लिख लिया। तो बच्चों दैट इज आंसर। ठीक है बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 13 को सॉल्व करना है। तो बच्चों ये प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13 है, बड़ी अहम प्रॉब्लम है ये भी। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 प्लस cos 2x या 1 माइनस cos 2x वाला सिनेरियो आपको नजर आ रहा है जो हमने पिछली प्रॉब्लम में भी यूज किया है। तो आप पहले यहाँ पे ना एक काम कीजिए, लेट आई इज इक्वल टू इसका नाम आई रख लिया और फिर अगले स्टेप में आप क्या करें, बटे के ऊपर से ना माइनस कॉमन निकालिए ज़रा। तो ये आएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2x। तो बच्चों ये हमने कितनी दफ़ा ही यूज़ कर लिया ये वाला फार्मूला। ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ हमने कहाँ पे यूज़ किया है। तो ये है बच्चों आपके सामने 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, और अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये साइन स्क्वायर x के इक्वल होगा, वो भी हमने यूज़ किया हुआ है ऊपर। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करें, बटे के ऊपर चले यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल है बच्चों 2 साइन स्क्वायर x के, एंड 1 प्लस cos 2x जो है ये इक्वल है 2 cos स्क्वायर x के। ठीक है। तो आप लिखेंगे देयर फोर
आई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, माइनस को बाहर लिख लीजिए शुरू में, ठीक है। और 1 माइनस कॉस 2x यहाँ पे आ गया 2 साइन स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्केयर एक्स dx, ठीक है बच्चों। तो ये 2 से 2 कट गया, तो साइन स्केयर एक्स ओवर कॉस स्केयर एक्स, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्केयर एक्स, ठीक है, dx। तो बच्चों टेन स्केयर एक्स की मैंने पहले भी बात की है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, आपको लगानी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो आप क्या आइडेंटिटी लगा सकते हो बच्चों, माइनस इंटीग्रेशन टेन स्केयर एक्स जो है ना, ये सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वन के इक्वल होता है, ठीक है। बेशक आप यहाँ पे मेंशन कीजिए कि टेन स्केयर एक्स जो है ये 1 माइनस सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वन के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो फिर आपने क्या करना है बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस, और ये बच्चों सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये बच्चों होती है टेन एक्स, ठीक है। और माइनस वन की इंटीग्रेशन एक्स और प्लस बाहर लिख लेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आई इज इक्वल टू आ गया, नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये आएगा एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, और बच्चों आप इसको लिख देंगे कि ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है बच्चों प्रॉब्लम नंबर 14। तो बच्चों 14 प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज की। लेट आई इज इक्वल टू टेन स्केयर एक्स। तो अभी ये बच्चों नई सी क्वेश्चन में ये देखें टेन स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन की है, सीकेंड स्केयर माइनस वन इसको हमने यूज किया बच्चों, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वन, ठीक है बच्चों, सीकेंड स्केयर माइनस वन लिखेंगे आप, तो ठीक है dx, और फिर बच्चों दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों टेन एक्स, और माइनस एक्स, वन की एक्स होगी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और आप गया लिख देंगे कि ये इसका आंसर है। और दैट्स इट बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी। और आई होप कि बच्चों आपको प्रॉब्लम की समझ भी आई है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा बच्चों, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।